ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है, सत्व अथवा ईश्वर का अनुभव कब होता है। ये बहुत ही सुंदर विचार है, जीवन को बदलने वाला। सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस वीडियो से ज़रूर इसकी जानकारी लें कि कब प्रभु का अनुभव होता है। तो आज इस विषय पर कुछ वाणी और वचन पर विचार होगा। प्रभु का सिमरन करे कल्याण, प्रभु का सिमरन करे कल्याण। आद व्याध नासे दुख नाना, आद व्याध नासे दुख नाना। परंपरा से कथा चली आई, परंपरा से कथा चली आई। प्रभु की भगत जीवन सुखदाई, प्रभु की भगत जीवन सुखदाई। देखिए, महाराज जी बता रहे हैं इसमें कि एक प्रभु का सिमरन से ही कल्याण हो सकता है। एक प्रभु का सिमरन सारे रोग का नाश हो जाता है और एक दुख पास नहीं आता। अगर दुख आ भी जाता है तो उसमें दुख में सम रहने की स्थिति प्राप्त करता है। वो कौन? एक ईश्वर। लेकिन एक ईश्वर का सिमरन महाराज जी ने हर अपनी पुस्तकों में बताया है। एक ईश्वर का सिमरन जीवन में लाजमी है। तो आगे देखिए, परंपरा से कथा चली आई, प्रभु की भगत जीवन सुखदाई। ये एक जो है काफ़ी समय से एक परंपरा भी चली आ रही है। लोग हर मानव प्रभु भक्ति में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। तो दास की कोशिश है कि किस प्रकार एक ईश्वर का सिमरन करके और प्रभु का अंदर अनुभव प्राप्त हो। तो इस पे आगे, प्रभु की भगत जीवन सुखदाई। तो एक प्रभु की का जो सिमरन है, एक भक्ति है, वो पूरे जीवन को, जब तक उसका जीवन है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, अपार सुख। दुख सुख में एक समभाव में रहने की क्षमता एक ईश्वर के सिमरन से प्राप्त होती है। तो इसमें अभी एक दूसरी वाणी और श्रवण करें, उसके बाद विचार होगा। सत्पुरुषों संग प्रीत कमाओ, सत्पुरुषों संग प्रीत कमाओ। तिनकी शिक्षा सुख रूप लखाओ, तिनकी शिक्षा सुख रूप लखाओ। बंदी खाना ये जगत झमेला, बंदी खाना ये जगत झमेला। भज गोविंद पाए थाओ सुखेला, भज गोविंद पाए थाओ सुखेला।
देखिए, इसमें गुरुदेव वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि जो सत्पुरुषों द्वारा उनके संग से जिनका जीवन सत्पुरुष की तरह हो, तो उसको प्रीत लगाने से, उनके साथ चलने से, उनकी सीख के अनुसार कैसा सत्पुरुष का जीवन है, उस जीवन से हम उनकी सीखें। और ये जो जगत है इसको बंदी खाना बता रहे हैं, बंधन है ये जीव का, बहुत ज़बरदस्त ये संसार का बंधन बता रहे हैं गुरुदेव। तो इसमें छूटने का उपाय, भज गोविंद पाए ठाव सुखेला। तो जब एक ईश्वर का जो है, एक गोविंद का जो है सिमरन जब भजता है, आदमी एक ईश्वर की याद करता है, तो वो सुखी सुख उसको मिलता है, अपार सुख उसके जीवन में प्राप्ति होती है। और लोग भी देखते हैं कि ये इतना खुश क्यों है, सब संसार में दुखी हैं, ये पुरुष में इसमें क्या खास बात है, क्यों सुखी है, उसे ये नहीं पता ये एक ईश्वर के सिमरन से जुड़ा हुआ है। इसके जीवन में जो है एक सिमरन है जो कि इसको सुखी बनाया हुआ है। तो अब एक इस पर विचार होगा, जो विषय था इस पर आते हैं। तो ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास, पेज नंबर 321, वचन नंबर 73, 73। जिस वक्त एक प्रभु का दृढ़ विश्वास हो जाता है और सब कर्म प्रभु इच्छा में निश्चय से समर्पण किए जाते हैं और निर्मल प्रेम से प्रभु भक्ति में मन दृढ़ होता है, उस वक्त अंतर्गत बिखे परम आनंद शब्द स्वरूप का अनुभव होता है, जो केवल शांति ही शांति है। उस वक्त बुद्धि सब अंधकार को त्याग कर प्रभु स्वरूप में निश्चल हो जाती है और उस महाशक्ति की महिमा विचार करके उसी में लीन हो जाती है। यही अवस्था निर्वास और समता पद है। कितना सुंदर गुरुदेव का वचन है कि किस प्रकार सब स्वरूप का अनुभव होता है, शांति ही शांति है, सारे अंधकार मिट जाते हैं और प्रभु की अनुभव भी होता है। दूसरा वचन ये पेज नंबर 589, 579, वचन नंबर 144। जब बुद्धि अधिक निर्मल प्रेम से एक चिंतन में दृढ़ होती है, तब तमाम कामना और कल्पना को छेदन करके 9 द्वार शरीर के अंतर अडोल हो जाती है। तब सत्स्वरूप अविनाशी शब्द में रस का पान करके जन्म जन्म की तपन से शीतलता को प्राप्त होती है। उस वक्त और कोई पदार्थ दुर्लभ इस संसार में उस गुणी के वास्ते नहीं रहा। धन्य वो पुरुष है जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। देखिए, जन्म जन्म के अंधकार तपन दूर हो जाती और शीतलता ही शीतलता प्राप्त होती है। उस वक्त कैसा भी पदार्थ हो इस संसार का, उसके लिए बेकार है, क्योंकि एक ईश्वर का अनुभव हो गया तो उसके सामने किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही। आगे तीसरा एक वचन है, ये भी पेज 579 पे है और वचन नंबर है 145।
जब बुद्धि केवल आत्म प्रेम को दृढ़ करती है तब तमाम शारीरिक संबंधियों से निर्मोह होकर के विचरती है, यानी तमाम आकारमयी शरीर नाश रूप दिखाई देते हैं और एक आत्मा निराकार ही अविनाशी स्वरूप प्रतीत होता है। इस वास्ते नाश स्वरूप से क्या प्रेम किया जावे, वो तो केवल अविनाशी को प्रेम में ही मगन हो रहा है और अपने आप में निर्मल प्रसन्नता को प्राप्त किया है। देखिए कितना सुंदर आनंदित वचन है ये कि जो शरीर हैं वो नाशवान हैं। देखिए जो कृष्णा आजकल चल रहा है उसमें भी कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, देखिए जो ये सामने जो ये युद्ध करने आए हैं ये देखो सब मरे हुए हैं। तो ये जो है शरीर मिट्टी है, कुछ नहीं पता कब ये चला जाए, कब ये छिन जाए। तो क्यों ना हम इसको छीनने से पहले ईश्वर का अनुभव प्राप्त करें। तो लास्ट में एक वाणी है, फिर दास अपनी वाणी को विराम देगा। अंतर तेरे सुरहा समाई, अंतर तेरे सुरहा समाई, सकली सकत तिसकी प्रभुताई, सकली सकत तिसकी प्रभुताई। घट घट की प्रभु जानन हारा, घट घट की प्रभु जानन हारा, पल पल सिमर ठाकर सुखकारा, पल पल सिमर ठाकर सुखकारा। देखिए गुरुदेव इस वाणी में बता रहे हैं कि जो सत है, जो आत्म तत्व है, आत्मा है, प्रभु है, वो इस शरीर के अंदर ही आनंद रूप है। तो ऐसे ईश्वर को जो घट घट की जानने वाला है, घट घट में व्यापक है, इतना आनंदित है वो कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ईश्वर का, ऐसे प्रभु का को याद करना ही सुखकारी है। ऐसा सुख जो संसार का सुख है वो क्षणिक है, लेकिन एक प्रभु का सुख है वो परमानेंट सुख है। जब तक जीवन है सुखी सुख है, और जब इस शरीर का अंत होगा उसके बाद भी वो सुखी सुख है, क्योंकि वो आत्म तत्व में विलीन हो गया, उसने एक प्रभु का अनुभव करा। तो ऐसी याद बनाएं प्रभु की, जो इसी जीवन में आत्म अनुभव की प्राप्ति हो और इस संसार से विजय प्राप्त हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।